गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है क्या? कितना हुआ था आप लोग, थोड़ा सा मेरे को बताओ ना। तो वो पूरा हो गया क्या नहीं लगता सब जल्दी पार्ट वन। अच्छा, मतलब इतने क्वेश्चंस हुए थे अभी के, और इस पे इतना और क्वेश्चंस कराने। चलो, तो देखो लास्ट क्लास में अब जो हमने किया है ना उसको रिवाइज करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। बट मैं फिर भी थोड़ा सा कर देता हूँ क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि बड़ा सा वो पार्ट है। अगर वही बुक में देखोगे, किसी बुक में देखोगे तो उसके 64 या 54 कुछ तो फॉर्मूले हैं, और उतना फार्मूला हम लोगों के पास है नहीं, ठीक है ना। और उतना फार्मूला हम लोग ले नहीं सकते। तो वो जो है हम लोगों ने कुछ ट्रायंगल बना के क्या कहता है कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग समझा था, थोड़ा छोटा में हो गया। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका एक्सिस था, ये आपका वाई एक्स डैश एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये वाई डैश एक्सिस था, राइट है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला था, हमने बोला था ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या मिला था, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा क्या मिला था, पॉजिटिव मिला था, और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गए थे, नेगेटिव मिले। एंड थर्ड क्या मिला था हमें, tan थीटा एंड cot थीटा क्या मिला था, पॉजिटिव मिला था। एनालिसिस फंक्शन क्या मिला था, नेगेटिव। सिमिलर इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग मिला था cos थीटा एंड sec थीटा, हम लोगों को मिला था क्या मिला था, पॉजिटिव मिला था, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव मिले थे। कुछ और चीजें हम लोगों ने देखा था कि इंपॉर्टेंट सिस्टम में कि ये जो एंगल्स होते हैं 0, 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल क्या आता है, 90 डिग्री माइनस थीटा आता है, या 360 डिग्री प्लस थीटा आता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल आया था, 90 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा अगर एंगल आते हैं तो ये हमारे केस में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सिमिलर इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे एंगल आते हैं वो 180 डिग्री प्लस थीटा आता है, या 270 डिग्री माइनस थीटा आता है। इस टाइप के एंगल क्या आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों ने एंगल क्या देखा था, 270 डिग्री प्लस थीटा आया था, या 360 डिग्री माइनस थीटा आया था, या 0 डिग्री माइनस थीटा, ये सारे एंगल्स आए थे। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा था। फिर देखा था हम लोगों ने क्या कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर 90 डिग्री आएगा और 270 डिग्री आएगा, दैट मीन वाई एक्सिस वाले एंगल की वैल्यू आएंगी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। अगर ये 180 और 360 डिग्री आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं चेंज होगा, नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट चेंज। हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करना बैठा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन देखा था, अब इस पे हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग से क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो कि tan tan 72 डिग्री on cot 18 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस माइनस प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब जैसे क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड
इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना, दैट मीन सिंप्लीफाई करना है, इनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो थोड़ा सा उस पर कुछ लोग ट्राई कर सकते हो तो थोड़ा बहुत ट्राई करो। चलो देखें फिर। जीरो है, क्या बात है। देखो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 72 डिग्री अपान, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं tan 90 सॉरी cot 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिखेंगे तो एक ही नहीं आएगा ना। अब प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस इसके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं क्या, कर सकते हैं ऐसा। तो बताओ, अब बताओ कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा भूल गए आप लोग, 90 पर चेंज होता है तो किस में चेंज होगा, ये टाइम में चेंज होगा, 72 हो गया। किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या दिखा था, 90 माइनस थीटा देखा था। ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। अब फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी क्या होता है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया। प्लस यहाँ पे देख लो साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50 डिग्री है, कॉस 90 पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, कॉस किस में से चेंज होता है, तो उल्टा हो गया। यहाँ पे एक्चुअल में साइन होना चाहिए, हमारा मिस्टेक हो गया, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं। ठीक है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 90 माइनस 50 करेंगे तो भी तो 40 ही आएगा ना। अगर हम लोग साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो कॉस स्क्वायर और 90 माइनस थीटा में तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होते थे, ये भी क्या होगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनल ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया। प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, हाँ 1 होता है, इज इक्वल टू कितना होगा 2। समझा क्या, तो आपकी आवाज प्रैक्टिस ब्रेक करो। हो रही है। ब्रेक हो रही है मेरी आवाज, ऐसा भी प्रॉब्लम है। नोट हो गया क्या, हाँ वो लास्ट पास में बताया वो सबसे बड़ी कहानी है। श्वेता हेल्प करोगी, आपने
यहाँ पे आ जाओ, वो पूरा नाम उन्होंने लिखा हुआ है, वो देखने में छोटा सा है, बहुत छोटा सा है ना, वो बहुत बड़ा सा। ये नोट कर लो। हो गया ना? हाँ सर, वन कैसे आया? हाँ, वन कैसे आया? सर इसका आंसर आया हुआ है, लेकिन पूछिए वो कैसे आया था? ये आइडेंटिटी फार्मूला नहीं है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, हो गए। ऐसा बोल ना कि ऐसा बहुत मुझे नहीं जैसे क्या हो? अच्छा, इसका करो, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। इफ cot, कुछ ज्यादा गैप हो गया क्या ये लास्ट क्लास से आज की क्लास? नहीं हुआ था। अच्छा, 15 डेज हो गए थे। ओके, then the value of cos थीटा, आंसर बताओ। 1/2 C 1/2 और D 1 बताओ, कौन सा ऑप्शन? तुक्का सही काम किया। सर कॉट के बाद क्या लिखा है? एक्स cot π/2 माइनस थीटा है। cot π/2 माइनस थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है? आया किसी का? देखो क्या करोगे। अच्छा, cot फिर से 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो π/2 मतलब 90 होगा ना, तो cot क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cot 90 माइनस। ऑनलाइन किसी का? जीरो आता है। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, अभी जस्ट बताया तो था, लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज तो हुआ था। लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज हुआ था ना, tan 90 cot 90 माइनस थीटा क्या हुआ था? tan थीटा हुआ था। यहाँ पे भी हुआ tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? √3। बताओ tan कितनी डिग्री की वैल्यू √3 होती है? ये बताओ, tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 है? तो बिल्कुल लग रहा है ज्यादा भारी पड़ रहा है। ऑनलाइन आप लोगों का चल रहा है, सही है, आप लोगों का भी भारी जा रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? ये tan कितना हो गया? 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। आपको क्या बोला? cos थीटा, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1/2। तुक्का मस्त। सर एक टीचर है ना, वो बोल रहे थे
कट करो, डी कट करो, बी कट करो, आंसर सी। तो ए कट करो, बी कट करो, सी कट करो, आंसर डी। नहीं, डी कट करो। नहीं, क्वेश्चन में नहीं। हाँ, इसीलिए ना इधर कट किया करो क्वेश्चन में। क्या करना है, आंसर तो करेक्ट करने से मतलब है, कौन पूछ ले जाता कैसे सॉल्व किया। नहीं सर, एक ही तो सही हो। उतना तो कोई वैसे भी आप मुझे भी तुक्का मारेगा तो सही हो जाएगा। अरे कैसे बात है, मैं बताऊं आपको, कुछ भी नहीं करना है, ऐसा तुक्का मारना है ना। 4 ए स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, 4 अगर ए मारो ना तो स्टार्टिंग के चारों ए मार दो, फिर स्टार्टिंग 1-2 पक्का उसमें से निकल जाएंगे। आप 100 क्वेश्चन उठाओ, बुक लाए हो, अभी करके देखो, 10 से ज्यादा क्वेश्चन सही है। ट्राई करो, एक कंसेप्ट देखना, अगर नहीं होगा बताना। ये हो गया। नहीं सर, उसका हमारा एक हिंदू हुआ था, 18 को हुआ था लेक्चर। अच्छा ना ऐसा है। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को सही जा रहा है, या आप लोगों के लिए भी ये लग रहा है कि भारी पड़ रहा है, चीजें बहुत सारी स्किप हो गई है माइंड से। नहीं सही जा रहा है। हाँ, हेलो, तो मस्त चल रहा है। पता नहीं क्या बोल रहा हो आप, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ क्या बोल रहे थे आप, बोलो ना, शायद से सुनाई दी। चलो क्वेश्चन करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर। ऑप्शंस हैं, मारो, हो गया चांदी, मारो। हाँ, 0 आपका, इस बार क्या है?
हुआ किसी का? कितना आया? 0 मार दिया। हाँ बोलो रीजन ही बोलो। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या आया। cos 90 माइनस ए, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन ए इंटू क्या हो जाएगा? cos ए अपन cot ए को साइन अपन cos अपन साइन लिखते हैं ना, cos ए अपन क्या हो जाएगा? ये साइन ए हो जाएगा, यही होगा ना। अब माइनस क्या हो गया इधर? साइन स्क्वायर ए हो गया। दो cos ए से cos ए कैंसिल हो गया, साइन ए क्या रिवर्स होगा, क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वैल्यू क्या आ गई? वैल्यू कितना आ गई? हो गया। Find the value of 2 tan 57 degree upon cot 33 degree minus cot 70 degree upon tan 20 degree minus sec 30 degree। इसको ऑप्शंस में लिख लो आप लोग। 0 b -1 c 1 d। चांदनी फिर अपना जादू दिखाओ, मारो। ऑनलाइन आप लोगों को कुछ समझ रहा है कि नहीं? कुछ अगर प्रॉब्लम है तो बोलो, कि रिप्लाई तो आ नहीं रहे। कितने लोग ज्वाइन नहीं है? 6 लोग हैं, बताओ। छह लोगों के लिए तो आप लोग खुद ही आ सकते हो अपने अपने ब्रांच पे, जहाँ जहाँ आप लोगों का है। इसका इंसर्ट से देखो। आया किसी का? और आया क्या? चलो देखो क्या करोगे। फाइंड द वैल्यू, आप देखना
एक क्या लिखोगे 2 tan, इसको रहने दो 57, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, कितना रहा, 54 रहा। इन दोनों का सम कितना है आपका 90 है ना, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको क्या लिख देंगे cot 90 माइनस 57 डिग्री लिख सकते हैं, 90 माइनस 57 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस cot 70 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 2/√3, क्लियर। इसको क्या लिखेंगे 2 tan 57 डिग्री अपन cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा ना, माइनस cot 70 डिग्री अपन tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये भी cot 70 डिग्री हो जाएगा क्या, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot में चेंज हो जाएगा, और ये क्या √3 से √3 कैंसिल हुआ तो माइनस का √2 हो गया, क्लियर। ये क्या हो गया, देखो ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, तो 2 - 1 - 2, तो 2 - 3 इक्वल टू कितना गया, -1 आएगा ना। हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ब्रो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 9 डिग्री प्लस sin 81 डिग्री, फिर ब्रैकेट में sec 9 डिग्री प्लस cosec 81 डिग्री अपॉन sin 56 डिग्री इंटू sec 34 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू cosec 65 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 B4 C2 D1,
इसकी लो बताओ लो क्या आया क्या किसी का? शायद ने तुक्का नहीं बैठा क्या? चलो देखते हैं फिर क्या हुआ। कोई ऑप्शन नहीं होता इसमें। कितना? एक। चलो देखते हैं। अच्छा ये देखो, ये हमने जब भी देखा है कि जब दो लोगों का सम कितना 90 हो रहा है तो उनको चेंज कर सकते हैं हम लोग ना। इन दोनों का सम कितना 90 हो रहा है ना, तो चेंज कर सकते हैं क्या? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos 90 डिग्री माइनस वो 81 डिग्री लिख सकते हैं क्या? 9 डिग्री आ जाएगा ना। अब प्लस क्या हो जाएगा? साइन 81 डिग्री। यहाँ पे भी तो कर सकते हैं ना हम लोग। क्या कर लेंगे? सेक 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री यहाँ पे। हाँ चलेगा। साइन को चेंज करोगे तो यहाँ कोसेक को चेंज करना पड़ेगा, कॉस को चेंज करोगे तो यहाँ सेक को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉस का रिलेशन सेक से होता है, सेक का कोसेक का रिलेशन साइन से होता है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। समझा क्या? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस 81 डिग्री cos, ये क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट ओके ना। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका? कोसेक 81 डिग्री, राइट है ना। अच्छा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन 81 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री। अरे नीचे भी तो है ना, नीचे भी देख लो, इन दोनों का भी देखो। ये क्या कर सकते हो? साइन 56 डिग्री इंटू, इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? सेक 190 माइनस 56 डिग्री लिख सकते हो क्या?
इसको क्या लिख सकते हो, cos 25 डिग्री इंटू कोसेक 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हो। तो वैल्यू कर लो, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 181 डिग्री इंटू साइन क्या हो जाएगा 81 डिग्री। ओके, यहाँ पे सेक 90 माइनस 81 डिग्री क्या हो जाएगा, कोसेक 81 डिग्री प्लस कोसेक 81 डिग्री अपॉन यहाँ पे क्या होगा साइन। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक फिर से 56 डिग्री हो जाएगा क्या, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है क्या, हमारा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा चेंज हो जाएगा प्लस कॉस 25 डिग्री 25 डिग्री इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा आपका सेक 25 डिग्री, राइट है। साइन 81 डिग्री साइन 81 डिग्री एंगल सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे क्या, कितना हो जाएगा 2 साइन 81 डिग्री इंटू कोसेक 81 डिग्री कोसेक 81 डिग्री कितना हो जाएगा 2 कोसेक 81 डिग्री अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, देखो साइन 56 डिग्री इंटू 1 अपन साइन 56 डिग्री लिख सकते हैं क्या, कोसेक का अपोजिट क्या होता है साइन होता है, साइन होता है ना, तो 1 अपन क्या होता है 56 डिग्री। यहाँ पे इसी तरह cos 25 डिग्री इंटू सेक का अपोजिट क्या होता है cos होता है, तो 1 अपन cos 25 डिग्री कर सकते हैं क्या, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल। अच्छा तो ये भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये भी तो cos और साइन ही है, जैसे यहाँ पे cos साइन और कोसेक यहाँ पे कैंसिल हुआ है, उसी तरह साइन कोसेक यहाँ पे ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना आपस में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 + 1 4/2 दैट मीन्स कितना आ गया 2। समझा क्या, गड़बड़ हो गया, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा ना, इधर तुक्का नहीं काम किया। क्योंकि 19 में 1 ही है सर। 19 में अच्छा डिग्री में, अरे तो सम भी तो हुआ है ना दो लोगों का, 1 + 1 2 भी होता है, दो से एक ही की वैल्यू नहीं निकाला है ना हम लोगों ने, दो फंक्शन की वैल्यू निकाला ना। साइन को cos में चेंज करोगे, सब जगह चेंज करो। तो मेरे cos 90 - 81 दिया प्लस cos 81 दिया,
तो साइन में चेंज करती हूँ प्लस cos 81 कहाँ पे? 90 में स्टार्टिंग में cos 90 में से हाँ प्लस sin 81 का चेंजेस किया cos 81 अच्छा, आप किसको चेंज करना चाहते हो? साइन को चेंज करना चाहते हो? हाँ तो साइन को कैसे लिखोगे? साइन 90 माइनस 9 डिग्री लिखोगे ना, तभी तो आएगा ना, तो cos 9 डिग्री हो जाएगा ना। सर हाँ ये 2 sin 81 डिग्री इंटू 2 cosec 81 डिग्री कैंसिल कैसे हुआ? ये वाला, हाँ सर। ये वाला समझा क्या आपको? हाँ तो इस वाले को मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ। 2 sin 81 डिग्री इंटू कोसेक को लिख सकते हैं हम लोग 1 sin 81 डिग्री। 81 डिग्री से 81 डिग्री कैंसिल और 2 समझा क्या? जैसे मैंने यहाँ पे किया है, देखो यहाँ पे साइन था कोसेक था, तो साइन को साइन इतना लिखा, कोसेक लिखा 1/56। ओके सर। समझा क्या? हाँ सर। ओके हुआ? हुआ क्या? हाँ नोट सर। कर लिया? नोट कर लिया? हुआ साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 55 डिग्री प्लस tan 29 और 61 डिग्री cot 61 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 61 की वैल्यू क्या होगी? अगर ऑप्शन आपके पास गिवन है 0 बी -1 सी 1/2 और डी है 1। इसको करो आप लोग। हाँ हाँ मल्टीप्लीकेशन उन दोनों मल्टीप्लीकेशन है। अगर दो फंक्शन एंगल के साथ लिखा है, अगर कुछ डॉट भी नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया तो उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। जिससे एक्स वाई लिखेंगे तो एक्स है और वाई के बीच में इंटू का साइन होता है, वैसे ही है।
हुआ आप लोगों का? आया क्या किसी का? वन। अच्छा देखते हैं। देखो साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिख सकते हो क्या? इसको साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं ना? इसको क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग 90 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 55 कितना होगा, 35 डिग्री होगा ना। अब माइनस क्या हो गया, कॉट स्क्वायर 55। दोनों में से किसी एक को चेंज करना होता है, दोनों को। 550, ओके। एक और डिग्री देता तो 5000। देखो tan यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री होगा, और यहाँ पे क्या होगा, cot 61 डिग्री होगा माइनस, यहाँ पे हो गया कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री हो गया। देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 31 डिग्री अपॉन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये कोसेक किसमें चेंज होता है, कोसेक में, ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 55 डिग्री, अब माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर 55 डिग्री प्लस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 61 डिग्री हो जाएगा, 61 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, हाँ रहेगा रहेगा, रहेगा, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 31 कितना होता है, एंगल सेम है ना, 31 31 है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कितना होता है, अरे उतने में देख लो श्वेता, देख ले रही होती, देख तो बताओ फटाक दे, ऑनलाइन किसी का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी फार्मूला कहीं लिखा आप लोगों ने, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है क्या कहीं पे, लिखा है ना। अगर उसी को, अगर देखो यहाँ पे लिखा, अगर आप लोगों ने, अगर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है आप लोगों ने, तो कॉट को इधर लेके आओगे तो क्या होगा,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा क्या। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना है 1 है। अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ये माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यानी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा -1 होगा क्या। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा -1 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया -1, तो 1 डिवाइड बाई 1 कितना होगा 1, 1 माइनस 1 कितना होगा 0। गड़बड़ है फिर। मेरे आगे तो मेरे 550 समझा क्या, नहीं समझा, कहाँ पे नहीं समझा। ऑनलाइन आप लोगों को हाँ 35 लिखा है। सर फोन में तो और हाँ देखो अभी जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब समथिंग प्रॉब्लम है। चेक करो उसको। कोमल आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। एक मिनट हो गया। लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of sin square 36 degree plus sin square 36 degree plus tan square 60 degree plus sec square 30 degree plus sin square 54 degree। बताओ इसकी वैल्यू कितना होगी, ऑप्शन ले लो 5
B 17/3, C 14/3, D 16/3। ये 4 ऑप्शन करें। आया? आया किसी का? ये तो छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। आया? नहीं है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो इसको एक साथ लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर 36 डिग्री आप प्लस साइन स्क्वायर 54 डिग्री को एक साथ लिख सकते हैं हम लोग, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऐसा करते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं ऐसा भी तो करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर 36 डिग्री आप प्लस में लिखूंगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी? क्वेश्चन में साइन साइन tan 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? √3 का स्क्वायर प्लस सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? साइन स्क्वायर 36 डिग्री आप प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ना। ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 36 डिग्री पर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। राइट है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1। ये तो कितनी बार 1 हो गया? 3 + 4/3 4 + 4/3 तो कितना होगा? 4 3 जा 12 12 + 4 60 डी वाला ऑप्शन है 16/3 इसका ऑप्शन। मेथड बराबर है बट आंसर तो करेक्ट नहीं है ना।
डी कोमल वर्मा। डन। चलो क्वेश्चन देखो। Find the value of find the value of cos 9 degree plus sin 81 degree। ये सारा क्वेश्चन हुआ है क्या? cos 9 डिग्री प्लस sin 81 डिग्री फिर ब्रैकेट में sec 9 डिग्री प्लस cosec 81 डिग्री। हाँ सर हुआ है। हुआ है ना? ये बताओ cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 90 डिग्री की वैल्यू कितना होगी? ऑप्शन 3 2√6/8, C 0, D है 5। एक और क्वेश्चन लिख लिया।
तीन क्वेश्चंस को देखो आप। फर्स्ट वाला कितने लोगों का है, कितना है? वो तो देखने से भी जीरो लग रहा है फर्स्ट वाला। cos 90 के लिए जीरो मल्टीप्लाई का वो जीरो, खत्म। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जिनको नहीं आ रहा है वो लोग थोड़ा वर्क करें, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें सारी की वैल्यू नहीं देना, cos 90 की वैल्यू देख लो, रखना चाहते तो रख लो 1/√3/2 इंटू 1/√2 1/2 इंटू जीरो, वैल्यू जीरो इसका। माइनस बड़ा वाला तुक्का लग देखे थे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो, sin 27 रहने दो, इसको क्या लिख सकते हो, cos 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकते हो क्या, यहाँ पे cos को रहने दो, आप क्या लिख सकते हो, sin 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकते हो, sin 27 ही रहेगा। नहीं अगर 27 91 27 सब करेंगे तभी तो 63 आएगा ना, हम तो उसी को बनाते हैं ना, फिर बाद में देखते हैं चेंज होगा। cos 90 माइनस थीटा चेंज होगा, क्या बनेगा sin थीटा sin 27 डिग्री, cos ये भी क्या होगा 27 डिग्री अपॉन sin 90 माइनस 27 डिग्री कितना होगा, sin 90 माइनस 27 डिग्री कितना होगा, कितना होगा, cos 27 डिग्री होगा क्या, नहीं होगा, 90 पे चेंज होता है ना, तो किस में चेंज होगा, cos में, 27 डिग्री डायरेक्ट थीटा हम लोग लगा देंगे, अभी कैंसिल है कैंसिल, ये हो गया 1 - 1 का स्क्वायर, 1 - 1 इज, समझा क्या आप लोगों ने, नोट कर लो आपको। कोमल ऑनलाइन नोट हो गया, ऑनलाइन स्टूडेंट नोट हो गया क्या, चलो तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके आगे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले देखते हैं, sin a + b sin a - b वाले फार्मूले कैसे, ओके। थैंक यू क्लास, बाय बाय।